Hello students, today's our topic is psychology. Importance of psychology in nursing profession. Psychology is the important part of every profession including nursing profession. Psychology हर एक प्रोफेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अभी के लिए हमें पढ़ना है कि नर्सिंग प्रोफेशन में किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी इल और इंजर्ड पर्सन की फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर हेल्थ. There are many types of people comes to the hospital and they all have different personality, behave, emotion, attitude, culture, custom, disease, etc. क्योंकि हॉस्पिटल वो प्लेस होता है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं जिनका अलग से एटीट्यूड होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है. तो किस तरीके से साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, तो हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहले द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेव इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर द स्टूडेंट नर्स एंड प्रैक्टिस्ड नर्स. शी कैन बी स्टडी द साइकोलॉजी. अगर कोई भी प्रैक्टिस्ड नर्स है तो वो साइकोलॉजी की स्टडी कर सकती है बहुत सारे वेज के द्वारा. अब इसमें बता रखा है कि किस किस तरीके से साइकोलॉजी हमारी खुद की हेल्प करती है. तो सबसे पहले आता है कि इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग हर सेल्फ. सबसे पहले वो नर्स की खुद से हेल्प करती है कि वो किस तरीके से खुद को समझ पाए. इट हेल्प अंडरस्टैंड द पेशेंट. और दूसरा क्या करती है, साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्स की कि कैसे वो पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगी. एंड इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल्स. और यहाँ क्या करती है, वो दूसरे लोगों को भी समझने में हेल्प करते हैं. दूसरे लोगों में आता है पेशेंट्स रिलेटिव्स. जो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं तो ये आता है कि इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द हर सेल्फ. द नर्स इज अ ह्यूमन बींग. देर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्स. द साइकोलॉजी इज द इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बिहेवियर. नर्स क्या करती है, हॉस्पिटल के अंदर जो अपनी केयर प्रोवाइड करती है उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग डिजीज से सफरिंग पेशेंट आते हैं. तो साइकोलॉजी क्या करती है, उस नर्स की हेल्प करती है कि वो किस तरीके से अलग अलग बिहेव के पेशेंट्स को हैंडल कैसे करती है. The nurse play a very important role as a health provider, health educator, as a health counselor. नर्स क्या करते हैं वहाँ पे, एक हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ प्रोवाइडर और हेल्थ काउंसिलर के रूप में वहाँ काम करती है. नर्स शुड नो अबाउट एबनॉर्मल बिहेव ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज शी में डील विद द पेशेंट एंड देयर मेंटल इलनेस. नर्स क्या करती है, नर्स को पता होना चाहिए कि पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेव कैसा है. बिकॉज क्या करती है, अगर उसको इस चीज़ की स्टडी होगी तो पेशेंट की हेल्प कर पाएगी किससे, कि वो मेंटल इलनेस से खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकता है या फिर उसका ट्रीट कैसे कर सकता है. द नर्स कैन अंडरस्टैंड हर मेंटल एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी. नर्स क्या कर सकती है, अपनी मेंटल एबिलिटी के हेल्प से क्या कर सकती है, साइकोलॉजी उसकी हेल्प करेगी और वो पेशेंट की हेल्प करेगी डिजीज से प्रोटेक्ट करने में. द इंटेलिजेंसी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हर मोटिव्स, डिजायर एंड इमोशंस एटसेट्रा. शी विल रियलाइज हाउ हर पर्सनैलिटी. क्या करती है, साइकोलॉजी की हेल्प से कोई भी नर्स ये समझ सकती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके इमोशन कैसे है, उसके खुद के एटीट्यूड कैसे हैं. शी कैन एबल टू टेक डिसीजन ऑफ हर लाइफ. क्या कर सकती है, अच्छी साइकोलॉजी की हेल्प से वो अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन ले सकती है और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है. द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द नर्स टू रिमूव फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन. क्या करती है, अच्छी साइकोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकती है, नर्स खुद को किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर कर सकती है. द नेचर ऑफ नर्स इज कोऑपरेटिव. नर्स का नेचर कैसा होता है, कोऑपरेटिव होता है. देन शी कैन मेक अ गुड रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड हर ड्यूटी स्टाफ. और अच्छी कोऑपरेटिव बिहेव की वजह से वो क्या कर सकती है, अच्छे रिलेशन बना सकती है पेशेंट के साथ और अपने स्टाफ के साथ. हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, द नर्स प्रोवाइड गुड नर्सिंग केयर ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन. अच्छी साइकोलॉजी की हेल्प से क्या करती है नर्स, एक अच्छी नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है टू ऑल द रिलीजन. पेशेंट विद आउट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, बिना किसी नेगेटिव एटीट्यूड के सभी पेशेंट की वो हेल्प कर सकती है. द नर्स मस्ट बी एज अ सोशल और ह्यूमैनिटेरियन. नर्स को क्या होना चाहिए, एक सोशल और एक ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए. ये तो था कि हमारा कि नर्स की एक साइकोलॉजी किस तरीके से नर्स को खुद को समझने में हेल्प करती है. देन हमें पढ़ना है कि साइकोलॉजी किस तरीके से नर्स को हेल्प करती है कि वो पेशेंट को कैसे समझ पाएगी. द पेशेंट इज अ ह्यूमन बीइंग विच में इफेक्ट बाय द फिजिकल और मेंटल इलनेस. पेशेंट क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है जो कि फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इफेक्ट होता है. द नर्स कैन फाइंड आउट द मेंटल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट. और नर्स क्या करती है, अपनी साइकोलॉजी की हेल्प से पेशेंट की प्रॉब्लम को समझती है, उसकी हेल्प करती है, उसका ध्यान रखती है. द नर्स ऑल्सो फाइंड आउट कोज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द पेशेंट. नर्स क्या करती है, उसके मेंटल डिसऑर्डर के कोज को भी पता करती है, उसके बाद में किस तरीके से उसका कोऑपरेट करना है, कैसे इसकी सिचुएशन को दूर करना है. इस तरीके से वो क्या करती है, एक तरीके से पेशेंट की हेल्प करती है और उसके हेल्थ को प्रमोट करने का काम करती है. द नर्स, द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी
हेल्प द नर्स टू मेक अ रिलेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स। और क्या करते हैं, एक अच्छी साइकोलॉजी पेशेंट नर्स की हेल्प कर सकती है कि वो किस तरीके से पेशेंट और एक नर्स के बीच में एक आईपीआर को मेंटेन कर पाए। लास्ट आता है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल। और ये क्या करती है, किसी नर्स की दूसरे लोगों को समझने में किस तरीके से हेल्प करती है। द गुड बिहेवियर ऑफ अ नर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट एंड पेशेंट रिलेटिव्स। गुड बिहेव क्या करता है किसी भी नर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए। द गुड रिलेशनशिप कैन हेल्प इन फास्ट रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। अच्छी रिलेशनशिप से क्या हो सकता है, कोई भी पेशेंट खुद के फास्ट रिकवरी में भी हेल्प कर सकता है एंड मेक ईजी हर ड्यूटी। और खुद क्या कर सकती है, एक नर्स अपनी ड्यूटी को ईजी बना सकती है, नर्सिंग केयर को भी। द गुड बिहेव ऑफ अ नर्स गिव गुड इफेक्ट बिहेवियर ऑफ द पेशेंट रिलेटिव्स हु कम्स इन द हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट। और अच्छा बिहेव क्या करता है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है पेशेंट्स के साथ आने वाले रिलेटिव्स के ऊपर, और साथ में ही पेशेंट की भी हेल्प करता है कि वो खुद को किस तरीके से हील कर पाए। द नर्स शुड बी टॉक विद द पेशेंट रिलेटिव बाय द हम्बलिंग। और नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करने चाहिए। द नर्स शुड बी मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन द आईपीआर एंड द नर्स। नाउ योर साइकोलॉजी टॉपिक इज कंप्लीट। ओके।